नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार यूपी स्पेशल की क्लासें कर रहे हैं और यूपी की स्पेशल की क्लास में हम आज यूपी का उद्योग पढ़ाएंगे और पिछली क्लास में भी यूपी का उद्योग पढ़ाए थे। उसी क्रम में आज पार्ट 2 लेकर आए यूपी के उद्योग। आज मैं चर्चा करने चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जूट मिल। उत्तर प्रदेश के जूट मिल कहाँ कहाँ है, कैसे हैं, उससे हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना कैसे हुई, तो ये मिला के कहा जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश के उद्योग है आज उसकी पे ही चर्चा चलेगा। तो जितने लोग हैं सभी लोग जुड़ जाए। सभी लोग क्या है, प्रयागराज शिक्षा चैनल से जुड़ जाए। जितने नए हैं पुराने हैं सभी लोग जुड़ जाए। और चैनल पे जो नए रहेंगे तो नए लोग तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो जो है लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल है उसको एक एक करके एक एक पॉइंट करके बेहतर तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं किस तरह से उसका कंटेंट जा रहा है। क्योंकि गलती एक भी नहीं है और आपको एक सपोर्टिंग की तरह काम कर रहे हैं। आपको टीम पूरे सपोर्टिंग की तरह काम कर रही है और सपोर्टिंग में आपको पीडीएफ बना बना के सारी चीज हम दे रहे हैं। दूसरी चीज ये सूचना है कि अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप प्रयाग शिक्षा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक हम मेंशन करा देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आप प्रयाग शिक्षा चैनल से जब जुड़ेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, तो आपको सारा चीज का पीपीटी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप पीडीएफ निकाल कर आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की पहली क्लास है उत्तर प्रदेश में मिलों की मैं बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जूट की जो मिलें हैं उसकी मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जूट की मिलें की मैं बात करूं तो ये कहाँ है, तो दो तरीके से मैं बात करूंगा। एक जो है मिल इसका है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के जूट मिल की मैं बात करूंगा, पहला जो है कानपुर में। दूसरा जूट मिल है जो महावीर जूट मिल जो है ये शाहजहां गोरखपुर में है। महावीर जूट मिल जो कहाँ है, तो शाहजहां। पूरे उत्तर प्रदेश में दो जूट के मिले हैं, पहला कानपुर में, दूसरा शाहजहां में है जो गोरखपुर में है, जो ग्रीडा क्षेत्र में आता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि शुगर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। प्रश्न पूछता है कि शुगर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो भैया ये कहाँ स्थित है, ये कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। शुगर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का पहला कागज कारखाना, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला कागज कारखाना कब स्थापित किया गया, तो 1979 में। 1979 में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था। ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला कागज कारखाना 1979 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। तो दोनों याद करिएगा, डेट और स्थान दोनों याद करिएगा, ठीक है। अगले बिंदु पे मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, आप कहेंगे कानपुर में। उत्तर प्रदेश में प्रथम या चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है, जिसे हम लोग चर्म पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्म पार्क कहते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश का पहला चर्म पार्क कहाँ है, चमड़े का पार्क कहाँ स्थापित किया गया था, तो कानपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कानपुर में। तो फर्स्ट चर्म पार्क या चमड़े का पार्क जो है कानपुर में बनाया गया है। दूसरी चीज, कहा जाता है कि चमड़े को उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर पहले नंबर पे, दूसरे पे आगरा। आगरा और कानपुर जो है ये चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आप पहले पे कानपुर को लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न क्या है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है और प्रश्न कई बार यहाँ से बना भी है। तो ध्यान रखिए, चर्म उद्योग का प्रमुख केंद्र पूछेगा तो आप कानपुर बताएंगे। अगला है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना 1950 में हुई थी। प्रदेश की तीन सबसे बड़ी इकाई बताइए। प्रदेश की इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट की स्थापना 1950 में हुई। प्रदेश में इसकी तीन इकाई हैं। प्रदेश में इसकी क्या है, तीन इकाई। पहला प्रयागराज नैनी में है, दूसरा रायबरेली, तीसरा मनकापुर गोंडा। ध्यान रखिएगा, दोबारा में प्रश्न को पढ़ा। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट की स्थापना 1950 में उत्तर प्रदेश में इसकी तीन इकाई स्थित है, जो नैनी प्रयागराज में पहली इकाई है, दूसरी इकाई है रायबरेली में, और तीसरी इकाई जो है मनकापुर गोंडा में स्थित है। उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको लिख सकते हैं पेपर से, पेन पे लेके आप क्या करें, नोट्स बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका एक मैटर आपके पास क्या हो। तो जूट जो है उत्तर प्रदेश में जूट मिलों की जो संख्या है वो दो जगह पे, कानपुर और शाहजहां में। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगले, अगर मैं बात करूं अगले पेज पे चलता हूं, तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं, कौन कौन उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग हैं उसकी अगर मैं चर्चा करूं तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं। प्रमुख उद्योग की मैं बात करूं तो डीप फ्रीज मीट प्लांट,
दीप फ्रीज मीट प्लांट जो ये कहाँ स्थित है, तो आपका टुंडला फिरोजाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? टुंडला फिरोजाबाद में। भारतीय स्टील रोलिंग मिल, भारतीय स्टील रोलिंग मिल जो है ये कहाँ स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज, मॉडर्न बेकरीज ये कहाँ स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट, अभी मैं पढ़ाया हूँ, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है, तो रायबरेली में। इसके 3 इकाई बताए हैं अभी जस्ट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसकी कहाँ है, ये आपका गाजियाबाद में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ये कहाँ है, तो इसका स्थापना जो है किस किस शहर में, पहला कानपुर में, दूसरा लखनऊ में। पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है लखनऊ कानपुर में स्थित है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड कहाँ है, ये आपका जगदीशपुर अमेठी में पड़ता है। इसकी स्थापना किए गए उद्योग है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड ये आपका कानपुर में। स्कूटर इंडियन लिमिटेड ये कहाँ है, आपका लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके स्थान कहाँ से, ये उद्योग है, ये स्थान है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ कि दीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है, टुंडला फिरोजाबाद में। भारतीय स्टील रोलिंग मिल कहाँ है, ये मेरठ में है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ है, ये कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट कहाँ है, रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है, गाजियाबाद में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है, ये लखनऊ कानपुर में है। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड कहाँ है, ये जगदीशपुर अमेठी में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ है, कानपुर में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है ये कहाँ है, आपका लखनऊ में। तो दोस्तों इसको भी क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो उद्योग है, इसका कुछ उद्योग है और उस स्थान है, इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या है, प्रश्न पूछ देता है। प्रश्न एक बार पूछा था कि स्टील अथॉरिटी लिमिटेड किस शहर में स्थित है, तो आप कहेंगे जगदीशपुर में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। और जिसपे स्टार बना है, जिसपे स्टार बना है उसको आप मुख्य रूप से याद कर लेगा। जो स्टार बना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे स्टार बना दिया गया। तो इसको जरूर आप लोग याद करिएगा, जिसपे स्टार बनाया गया है। चलिए आइए अगले पेज पे मैं बात करता हूं। तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का प्राधिकरण जो है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, उसकी अगर मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हैं, आपको पाई चार्ट में इस चीज को बनाया गया और दिखाया गया। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम, उनकी अवस्थिति, स्थापना और उसका क्षेत्र। ठीक है, स्थान कौन कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट ये दिया गया है कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है, और नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है, तो कहाँ है, ये नोएडा है। कहाँ है, नोएडा। इसको न्यू ओका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं। इसकी अवस्थिति है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। इसकी स्थापना की मैं बात करूं, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और ये कहाँ पड़ता है, यह एक नियोजित शहर बसाया गया था, नोएडा। ठीक है, दूसरी बिंदु पे मैं बात करूंगा। दूसरी बिंदु आपको होगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक ग्रीडा है, नीडा नहीं, ग्रीडा। क्या है, ग्रीडा। इसकी स्थापना जो है गोरखपुर में की गई थी। स्थापना कहाँ की गई थी, गोरखपुर में इसकी अवस्थिति है। स्थापना 1989 में किया गया था। क्या किया गया था, 1989 में किया गया था। तो जो गोरखपुर का औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रीडा है, ये किस शहर में है, तो गोरखपुर में। इसकी स्थापना किया गया था किस सन में किया गया था, 1989 में। ठीक है, अगला सतहिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सीधा। सतहिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जो है ये कहाँ है, ये जौनपुर में है। कहाँ इसकी अवस्थिति है, जौनपुर में। ये भी 1989 में किया गया था, 1989 में किया गया था। अगला है बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कहाँ है, ये ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। यमुना ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा, यमुना ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा, ये कहाँ स्थित है, इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में। इसकी स्थापना सन 2001 में किया गया था। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, लीडा। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी अवस्थिति लखनऊ है। इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा,
यूपीडा गौतम बुद्ध नगर में किया। इसका कहाँ है गौतम बुद्ध नगर? इसकी स्थापना आपको लखनऊ में अवस्थित है और ये 2007 में गौतम बुद्ध नगर में इसकी स्थापना किया गया था। तो कुल मिला के कि आप जो है इस उत्तर प्रदेश के विकास औद्योगिक प्राधिकरण को याद करिएगा और जिस पे स्टार बना है उसको जरूर याद करिएगा। ये आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। गोरखपुर का ग्रीडा और नोएडा वाला न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कई बार पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब, इसका डेट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो नोएडा का जो ओखला वाला है 1976 और 1989, ये चीज को आप याद करिएगा क्योंकि ये 2 स्टार आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या पूछे गए हैं, ठीक है। ये बुलंदशहर एक्सप्रेसवे भी आप लोग देख लीजिएगा। ये पाई चार्ट के माध्यम से, ये डायग्राम के माध्यम से सबका डेट, अवस्थिति और नाम, ये आपके इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न पूछेगा उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण से कोई प्रश्न पूछेगा तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं पूछ सकता। क्योंकि जो भी पूछेगा मैं आपको पाई चार्ट के माध्यम से, आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं बताने का कार्य कर रहा। आप इसको लिख लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको रिवीजन करना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा। क्योंकि नवीन ओखला औद्योगिक प्राधिकरण नोएडा वाला कई बार पूछा है। गोरखपुर का जो ग्रीडा है ये भी कई बार पूछा है। तो गोरखपुर का जो ग्रीडा क्षेत्र, आप गोरखपुर में जाएंगे, शाहजहां क्षेत्र में जाएंगे तो गोरखपुर जो अथॉरिटी है, गोरखपुर जो शहर है वो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए जमीन को कब्जा करता है, वहाँ इंडस्ट्री का विकास करता है। अगर मैं बात करूँ औद्योगिक विकास प्राधिकरण होता क्या है, तो जब सरकारें जो होती हैं वो क्या करते हैं, किसी शहर में कुछ एरिया, क्या बहुत से बड़ा एरिया को क्या करते हैं, कवर करती हैं और उस एरिया को कब्जा करके वहाँ पे नव निर्माण करती हैं। नव निर्माण में उद्योगों का लगाना, इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देना और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, वहाँ उद्योग को ज़्यादा क्या हो बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह से सरकार जो है हर जगह अपना क्या करती है, जमीन को कब्जा करती है और उद्योग को बढ़ावा देने का काम करती है। जैसे आप नोएडा में देख सकते हैं, गोरखपुर में ग्रीडा है, जौनपुर में आप देखेंगे सीधा का निर्माण हो रहा है, लीडा का निर्माण हो रहा है। तो तमाम चीजें सरकार की योजनाएं हैं, सरकार जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम करती है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगले पेज पे मैं चलता हूं। अगला पेज आपकी स्क्रीन पे आ गया, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र हैं, कहाँ पर कौन सा उद्योग लगाया गया है, उसको कौन कौन से केंद्र है, अगर इसकी चर्चा किया जाए तो आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा, पहला तो उत्पादन केंद्र होगा, दूसरी उसकी अवस्थिति क्या है, मतलब किस चीज का उत्पादन किया जाता है और किस जगह किया जाता है। तो उत्पादक केंद्र का नाम देखेंगे और उसकी अवस्थिति कहाँ पे की जाती है। इसमें देखिए कागज उत्पादन केंद्र, कागज उत्पादन के यानी पेपर मिल की बात कर रहा है। कागज उत्पादन केंद्र कहाँ है, इसकी अवस्थिति नैनी प्रयागराज में, और कहाँ है, ये मेरठ के मोदीनगर और गजरौला में किया जाता है। ध्यान दीजिए, नैनी मोदी नगर में भी क्या है, इसका मेरठ मोदी नगर में कागज उत्पादन किया जाता है। अगर मैं बात करूंगा सीमेंट उत्पादन, उत्तर प्रदेश में सीमेंट उत्पादन का केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है, तो ये आपका चुर्क है, चौपनडल्ला है, कानपुर है, दादरी है, अलीगढ़ है, कजराहट है, चुनार है, रायबरेली है, झांसी है, टांडा है, टकरिया है। ध्यान रखिएगा, ये आपका सीमेंट उत्पादन केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में थे। तो चुर्क हमेशा आपसे पूछा गया है, कानपुर भी पूछा गया, दादरी याद करिएगा, दादरी में भी क्या है, सीमेंट उद्योग है, अलीगढ़, चुनार, चुनार भी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, झांसी, टांडा, ये क्या है आपके लिए अवस्थिति है सीमेंट उद्योग उत्पादन के लिए। तो इसको भी आप क्या करिएगा, याद करते रहिएगा। चीनी उद्योग की मैं बात करूं, चीनी उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं, किस किस जगह स्थित है, तो चीनी उत्पादक केंद्र की मैं बात करूंगा तो आपका गोरखपुर आ जाएगा, गोंडा आ जाएगा, देवरिया आ जाएगा, बस्ती आ जाएगा, मेरठ आ जाएगा, लखीमपुर खीरी आ जाएगा, सहारनपुर आ जाएगा, सीतापुर आ जाएगा, बरेली आ जाएगा और शाहजहांपुर आ जाएगा। ये आपके चीनी उत्पादक केंद्र हैं, अर्थात यहाँ पे मिलें रखी गई हैं, क्या मिलें बनाए गए जहाँ गन्ना से क्या चीनी बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में पहली बार चीनी उद्योग की स्थापना 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, चीनी उत्पादन केंद्र पूछेगा तो गोरखपुर, गोंडा, देवरिया, बस्ती, मेरठ, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर, ये क्या है यहाँ पे बनाए जाते हैं, चीनी केंद्र स्थित है। अगर मैं बात करूंगा कि जूता निर्माण केंद्र, क्या जूता निर्माण केंद्र कहाँ है, तो जूता निर्माण केंद्र 2 जगह है, पहला आगरा और दूसरा कानपुर। कहा जाता है कि लेदर के वस्तु, लेदर के जैकेट या लेदर के जूता जो है, चमड़े का जूता जो है, आगरा और कानपुर का सबसे फेमस होता है। तो मैंने अभी बताया चर्म पार्क कहाँ स्थित है, फर्स्ट चर्म पार्क तो कानपुर में। तो आगरा और कानपुर जो है जूते के लिए प्रसिद्ध है, जूते, चमड़े के जूते के लिए क्या है, प्रसिद्ध है।
कांच उद्योग की मैं बात करूं, प्रश्न पूछा है कांच उद्योग यानी कांच से बनी हुई वस्तुएं या कांच उद्योग कहाँ कहाँ पे अवस्थिति है, किस किस जगह पे अवस्थिति है। आप कहेंगे पहला, चूड़ियों के लिए सबसे फेमस होता क्या, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, हाथरस और नैनी में भी कांच, नैनी जो है प्रयागराज, यहाँ पे भी कांच के उद्योग बनाए गए, ये नैनी में पड़ता है। बहजोई, मुरादाबाद, सायसनी, अलीगढ़, ध्यान रखिएगा। तो आपसे प्रश्न यही पूछेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, कांच की। तो फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, नैनी, मुरादाबाद, ये सब क्या है, चूड़ी उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र और उनका उत्पादन केंद्र भी देखें, उसकी अवस्थिति की भी आप देख रहे हैं। ठीक है, आप इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, या तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको ये सब इकट्ठा मैटर मिल जाए, एक जगह मिल जाए, आपको पढ़ने में क्या हो, बहुत सहूलियत हो, आप इसको अच्छे से याद कर सकें, इसको पढ़ सकें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त मित्र यार सबको भेजें, ताकि हमारा भी ग्रोथ हो और आपका भी क्या हो, ग्रोथ हो। आपके एक एक सब्सक्राइबर बढ़ने से मेरा मनोबल क्या है, बढ़ता है। अगर आप देखते हैं हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपकी अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं सर आप मेहनत करिए, और आपके लिए कंटेंट पर डे मैं रेगुलर लेकर आ रहा हूँ, और एक कंटेंट बहुत बेहतर है। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन कहीं भी देख रहे होंगे, लेकिन इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से आपको कोई कंटेंट नहीं देगा। आपका पीपीटी बहुत अच्छा तरीके से बनाया जा रहा है, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज़ ये होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना आपको दिमाग में ये चीज़ें याद हो रही है। तो याद करने की सबसे बड़ी चीज़ है, आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, आपको कंटेंट बेहतर दिया जा रहा है। आइए अगले पेज पे मैं बात करता हूँ, अगले टॉपिक की मैं बात करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, अगर मैं बात करूँ, तेल शोधन कारखाना अर्थात तेल जब आता है, कच्चा तेल आता है तो उसको प्यूरिफाई करके वो भेजा जाता है, वो कहाँ है। अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट तेल कुआं कहाँ मिला था, अगर भारत में पहला तेल कुआं कहाँ मिला था, तो आप माकुम असम में मिला था। क्या, माकुम असम में मिला था। फर्स्ट तेल शोधन साला, देखिए कुआं मिलना अलग बात है, शोधनशाला मिलना अलग बात है। तो फर्स्ट तेल का कुआं मिला था, माकुम असम में मिला था, और पहली बार तेल का फर्स्ट तेल शोधनशाला जो है ये आपका डिगबोई असम में खोजा गया। कहाँ हुआ था, डिगबोई असम में। डिगबोई असम में पहली बार तेल शोधनशाला की स्थापना किया गया था, और सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है ये आपका जामनगर गुजरात में पड़ता है। जामनगर गुजरात का जो है सबसे बड़ा तेल शोधन यानी कच्चा तेल को प्यूरिफाई करता है, और प्यूरिफाई करके पूरे भारत में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। ये कौन है, इसका नाम है जामनगर गुजरात में। एक किसका है, तो ये प्राइवेट है, रिलायंस का है। तो जामनगर का जो तेल शोधनशाला है ये भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भारत में पहली बार तेल का कुआं कहाँ मिला था, आप कहेंगे कि माकुम असम में मिला था। पहली बार तेल शोधनशाला कहाँ स्थापित किया गया, डिगबोई असम में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला जो है कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में है। किसका है, तो ये रिलायंस कंपनी का है। ठीक है, अगर तेल शोधन कारखाना की मैं बात करूंगा तो आपको देखेंगे उत्तर प्रदेश में मथुरा में। क्या है, ये मथुरा में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा जगह है जो मथुरा, जो कच्चा तेल को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, तेल शोधन कारखाना जो है ये किसके सहयोग से बनाया गया था, तो ये रूस के सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से ये बनाया गया। अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना जो है 1982 में किया गया था, 1982 में किया गया था। लीला त्रास ये 1972 में किया गया, किसके, ये इंदिरा गांधी के सहयोग से इसको 1972 में बनाया गया। कहा जाता है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा ये संचालित होता है। जो तेल शोधन कारखाना है ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो हर जगह तेलों का क्या है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आप देखने को मिलता है। कहा जाता है कि 91 इसमें कच्चे तेल की सप्लाई सलाह मथुरा पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। इसमें कच्चा तेल जो होता है ये पाइपलाइन से आता है, मथुरा से प्यूरिफाई होता है, और मथुरा से प्यूरिफाइड होने के बाद इस तेल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एकमात्र प्रश्न यहाँ से पूछेगा, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, आप कहेंगे कि मथुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, मथुरा में स्थित है, इतना याद करिएगा, मथुरा में स्थित है। बाकी कुछ भी नहीं याद करना, बाकी कुछ पूछेगा भी नहीं। अगर देश के बारे में पूछता है तो पहला तेल का कुआं कहाँ मिला था, आप कहेंगे माकुम जो है असम में मिला। पहला तेल शोधनशाला कहाँ मिला, तो डिगबोई असम में। सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में, जो रिलायंस का है। इतना ही प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। आपको और रटने की जरूरत नहीं है, आप तेल शोधन कारखाने को
देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, मथुरा याद करिए रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि बेल की एक इकाई जो है गाजियाबाद जिले में क्या है, स्थित है, गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम जो है, उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम कानपुर की जो है 1954 में इसकी क्या किया था, स्थापना किया गया था। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम जो है कानपुर में इसकी स्थापना क्या 1958 में किया गया। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है भैया, ये कानपुर में 1982 में इसको बनाया गया था। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है ये कहाँ है, ये नोएडा, इसकी स्थापना जो है 1995 में किया गया था। इसकी परिकल्पना 1962 में की गई थी। इसका प्रारंभिक नाम राष्ट्रीय श्रम संस्था रखा गया था, जो बीबी गिरी का है। इसकी परिकल्पना कब की गई थी, 1962 में की गई थी। इसका प्रारंभिक नाम राष्ट्रीय श्रम संस्था था, जो बाद में इसका नाम बदलकर बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्था 1995 में कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है ये कहाँ है, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया भैया, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं राष्ट्रीय वाणिज्य 1949 में आगरा में किया गया था स्थापना। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ की, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी संघ भूमिका जो है 1952 में आई थी। यूपीआईसीए, यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन, आगे देखिए इसकी स्थापना जो है किया गया था 1954 में। अगर मैं बात करूं कुछ उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं, क्या है, परियोजनाएं हैं, उससे संबंधित क्या है, जिले, उत्तर प्रदेश की परियोजना और उसके संबंधित जिले, इसको यूपीएसआईडीसी का फ्लैगशिप कहा जाता है। जो परियोजनाएं हैं और किस जिले से संबंधित है, अगर मैं बात करूंगा ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी, ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी किस जिले से संबंधित है, तो आप कहेंगे उन्नाव से। सरस्वती हाईटेक सिटी, सरस्वती हाईटेक सिटी किस जिले से संबंधित है, आप कहेंगे प्रयागराज से। डिबियापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ है, तो ये औरैया में है। परफ्यूम पार्क कहाँ है भैया, ये आप कहेंगे कन्नौज में, इसी को इत्र नगरी कहा जाता है। बहेड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो ये बरेली में स्थित है। मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट कहाँ है, ये रैनपुर कानपुर में स्थित है, रैनपुर कानपुर में स्थित है। मुरादाबाद, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, ये मुरादाबाद में स्थित है। क्या है, मुरादाबाद में स्थित है। तो फ्लैगशिप परियोजना जो है इसको देख लीजिएगा, किस जिले से संबंधित इसको देख लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 पॉइंट है इसमें आपको पूछेगा। क्योंकि सरस्वती हाईटेक प्रयागराज में कई बार पूछेगा, ट्रांस गंगा हाईटेक पूछेगा, आप उन्नाव बता देंगे। परफ्यूम पार्क का पूछेगा, आप कन्नौज बता देंगे। बहेड़ी औद्योगिक क्षेत्र का भी पूछ देगा तो बरेली। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र पूछेगा तो मुरादाबाद, इसको आप क्या करेंगे, बता ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीजें आप समझ में आ रही होगी। अगला है थीम पार्क। भैया देखिए ये कई एक बार प्रश्न पूछा था, थीम पार्क की स्थिति कहाँ है, तो ये आगरा में है। मेगा फूड पार्क कहाँ है, तो मेगा फूड पार्क आपका बरेली में। वस्त्र यानी टेक्सटाइल पार्क पूछेगा तो आप कहेंगे कि कानपुर में। रक्षा डिफेंस पार्क पूछेगा कहाँ बनाया गया, तो डिफेंस पार्क जो है आपका कानपुर में बनाया गया था। इत्र या सुगंधित पार्क कहाँ बनाया गया, कन्नौज में, अभी बताया। आईटी पार्क, आईटी पार्क कहाँ है, लखनऊ में। परफास्यूटिकल पार्क कहाँ है, ये आपका कहाँ है, लखनऊ में है। थीम पार्क सेवन सिटीजन, थीम पार्क सेवन सिटीजन कहाँ है, सिटीज कहाँ है, ये आपका आगरा, अभी मैं बताया हूं। इसको भी क्या करें आप लोग याद करते रहिएगा। अब उत्तर प्रदेश के उद्योग की मैं बात करूंगा। अब उत्तर प्रदेश के उर्वरक क्या है, उर्वरक, उर्वरक की अगर मैं बात करूंगा तो देखते रहे उत्तर प्रदेश का उर्वरक क्या है। तो उर्वरक की अगर मैं बात करूं तो उर्वरक जो है ये है, उर्वरक कहाँ है, तो आपका आंवला बरेली में। विस्फोटक देखिएगा, विस्फोटक जो है ये कहाँ है पे, विस्फोटक सामान कहाँ मिलता है, कानपुर में। रबड़ उद्योग जो है आपका मोदी नगर गाजियाबाद में। पॉली फाइबर जो है आपका बाराबंकी में है। सिंथेटिक रसायन जो है आपका बरेली में है। लकड़ी का खिलौना का जो उद्योग है सोनभद्र वाराणसी लखनऊ में मिलते हैं, ठीक है। मिट्टी के खिलौने जो आपको आगरा में मिलते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने जो मिर्जापुर और झांसी। सोने चांदी के जो
ताजीर होता है, ये कहाँ आपका गोरखपुर में मिलते हैं। तो ऐसे चीजों को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। अगर मैं बात करूं हॉर्नेस एवं सैडलरी, हॉर्नेस एवं सैडलरी जो है ये क्या एक क्रॉफ्ट है, और ये कहाँ मिलता है आपको, ये मुरादाबाद में। मेटल क्राफ्ट जो है ग्लास की चूड़ियां जो है कहाँ मिलती है, ये फिरोजाबाद में मिलती है। ये पॉटरी जो है ये क्या है, पॉटरी ये कानपुर में पुरजा बुलंदशहर में मिलता है। ये ग्लास बीड्स जो है, ग्लास बीड्स जो है ये कहाँ है, वाराणसी में मिलता है। परफ्यूम प्रोजेक्ट, जो परफ्यूम प्रोजेक्ट कहाँ है, ये आपका कन्नौज में। मार्बल वर्क जो है आगरा में है। पेठा और दालमोट, पेठा और दालमोट ये कहाँ है आपका, तो ये भी क्या आगरा में है। कबाब, लखनऊ कबाब आप खाए होंगे तो बहुत बेहतरीन होता है, ये कहाँ मिलता है आपका, ये आपका लखनऊ में मिलता है, लखनऊ कबाब। खेल का जो सामान है कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, तो मेरठ में मिलता है। वुड कार्विंग जो है सहारनपुर में। टार्च निर्माण, टार्च निर्माण जो है लखनऊ में। बीड़ी निर्माण जो सबसे ज्यादा मिर्जापुर और झांसी में क्या होता है, बीड़ी निर्माण होता है। मिट्टी के जो बर्तन की मैं बात करता हूँ, काली मिट्टी के बर्तन जो निजामाबाद आजमगढ़ में मिलता है। लाल जो है चुनार और मिर्जापुर में लाल मिट्टी मिलती है। चीनी मिट्टी जो है खुर्जा और बुलंदशहर में। चीनी मिट्टी का है तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी और चीनी मिट्टी जो है ये कहाँ मिलते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं आप देख सकते हैं। काली मिट्टी के जो बर्तन आपको निजामाबाद आजमगढ़ से मिलता है। लाल मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं चुनार और मिर्जापुर को मिट्टी के बर्तन देखें तो लाल। चीनी मिट्टी जो है खुर्जा बुलंदशहर के का प्रसिद्ध मिट्टी का बर्तन है। अगला मैं बात करूं, अगले कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने की मैं बात करूं तो आयुध उपकर्ष, आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ है, ये हजरतपुर कानपुर में है। ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ है, ये आपका झांसी मेरठ में है। फास्फेट उर्वरक कारखाना कहाँ है, ये प्रयागराज कानपुर में है। यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को कहाँ है, तो ये फूलपुर प्रयागराज में है। यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान ये कहाँ है, ये जगदीशपुर अमेठी में है। यूरिया उर्वरक कारखाना FCI ये कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है। ये इस समय क्या है, बंद पड़ा है। अन्य उर्वरक कारखाने की मैं बात करूंगा, ये कहाँ है, झांसी कानपुर में है, जो इसमें वर्तमान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कारखाने की मैं और बात करूं, अफीम कारखाना यानी ओपिनियन फैक्ट्री कहाँ स्थित है, अफीम कारखाना कहाँ स्थित है, आप कहेंगे गाजीपुर में स्थित है। बायोसल्फाइड कारखाना कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कानपुर में स्थित। गंधक का तेजाब कारखाना कहाँ स्थित है, कानपुर में। अमोनियम क्लोराइड कारखाना कहाँ स्थित है, आप वाराणसी में स्थित है। सोडा एस कारखाना कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। सिलिका सैंड कारखाना कहाँ स्थित है, तो आप शंकरगढ़ प्रयागराज में स्थित है। कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है, तो मोदीनगर गाजियाबाद में स्थित है। भारत का एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो आपका कहेंगे ललितपुर में करेंगे। भारत में एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री जो है ये भारत का बारूद फैक्ट्री कहाँ है, ये ललितपुर में। अन्य विस्फोटक संबंधित कारखाने कहाँ है, ये भी क्या है, ललितपुर में। ये सारे चीजों को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर इस मटेरियल को क्या करिए, रख लीजिएगा। और मटेरियल को पाना है तो प्रयाग शिक्षा टेलीग्राम चैनल को सर्च करिए, वहां पे जोड़िए, वहां पे इसका PDF क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख उर्वरक संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो उस पर अगर चर्चा करते हैं तो देखिए उर्वरक संयंत्र किस पे आधारित है और उसका अधीन क्या क्या आता है। फूलपुर का अगर मैं बात करूं, फूलपुर का जो प्रयागराज है उसका गैस पे आधारित संयंत्र है। किस पे, गैस पे आधारित संयंत्र है। और किसके, ये इफ्को का है, क्या है, इफ्को का है। आंवला बरेली का जो है ये भी किस पे आधारित है, ये भी गैस पे आधारित है। ये भी किसका प्लांट है, किसके अधीन, तो इफ्को के अधीन। कानपुर का जो है ये भी किस पे आधारित है, गैस से चलता है। ये किसके अधीन है, तो KFCL के अधीन है। सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, ये भी किस पे आधारित है, गैस से आधारित है। ये भी KFCL या KFCL पे स्थित है। बाबराला यानी संभल की मैं बात करूं, प्लांट किस पे आधारित है, ये भी गैस से ही संचालित होता है। ये नार्वे या यार्वे या YAR एक के संचालित के अधीन है। जगदीशपुर का जो प्लांट है जो अमेठी में पड़ता है, ये भी प्लांट जो है गैस से ही संचालित किया जाता है, जो IGFL के अधीन है। गोरखपुर की जो प्लांट है ये कोक भट्टियों पे यानी कोयले से संचालित किया जाता है। इस चीज को क्या करिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो उर्वरक संयंत्र है किस पे आधारित है और किसके अधीन है, इसको भी देखिएगा। कभी कभी फूलपुर का पूछ देता है, इफ्को वाला, ठीक है। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह से क्लासें लगी है। अगर अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करिएगा और उससे भी बेहतर लगा होगा तो अपने दोस्तों को जोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।